दामन थाम लिया। अब बीजेपी आगे किस तरीके से चुनावी रणनीति बना रखी है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी से कुछ समय पहले रूठ कर चले गए सहयोगियों की अब 24 के चुनावों से पहले घर वापसी शुरू हो गई है। ओपी राजभर के बाद इस लिस्ट में दारा सिंह चौहान का नाम जुड़ गया। दारा सिंह ने एसपी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो इस कवायद को यूपी में लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मजबूत करने के लिए एक कड़ी माना जा रहा है। दारा सिंह चौहान घोसी विधानसभा से सपा विधायक थे। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद से यह तय हो गया था कि दारा सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। दारा सिंह चौहान पूर्वांचल के बड़े ओबीसी नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। साथ ही दारा सिंह चौहान की नोनिया वोट बैंक पर भी मजबूत पकड़ है। इसके साथ ही वो मऊ के साथ आसपास के 20 जिलों में अपना सियासी दबदबा रखते हैं। पूर्वांचल में कद्दावर नेता होने के चलते लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए दारा सिंह जरूरी थे, तो अब उनके आने पर उन्हें योगी कैबिनेट में भी जगह मिलने की संभावना है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पूरी बहुमत के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जिस तरीके से माननीय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि आने वाले 2024 में कोई दिखाई नहीं देगा। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले ही दारा सिंह ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और एसपी की साइकिल पर सवार हो गए थे। हालांकि एक बार फिर 24 लोकसभा चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान को केसरिया भाग गया, तो इसे एसपी के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की जब जब बात आती है, तब तब जीत का रास्ता यूपी से होता हुआ नजर आता है। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव सामने है, एक साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में लगातार एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में जुटी बीजेपी इस चुनाव को और दिलचस्प बनाने की प्लानिंग में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, सामने 2024 का चक्रव्यूह है और बीजेपी इसे वाया यूपी तोड़ना चाहती है। एक तरफ एनडीए में नए दल जुड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मीटिंग्स लगातार हो रही हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि दूसरी ओर योगी कैबिनेट विस्तार के जरिए यूपी में अपना प्लान बीजेपी बना रही है। ये प्लान क्या है बीजेपी का, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। 24 के चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य साफ है, फुल 80 यानी कि 80 में 80 सीट, और बीजेपी फिलहाल इस पर काम करती हुई भी नजर आ रही है। एनडीए को मजबूत किया जा रहा है, पुराने सहयोगियों को जोड़ा जा रहा है, तो इसकी एक कवायद योगी कैबिनेट विस्तार में भी दिखाई दे सकती है। एसबीएसपी से हुए गठबंधन के बाद यह बात साफ है कि योगी कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर की एंट्री तय है। उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, तो एसपी की साइकिल छोड़कर बीजेपी में आने वाले दारा सिंह चौहान को भी योगी कैबिनेट में मंत्री पद दिया जा सकता है। योगी मंत्रिमंडल में फिलहाल मुख्यमंत्री सहित 52 मंत्री हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के अलावा बीजेपी के भी 1-2 पूर्व मंत्रियों को फिर से सरकार में जगह मिल सकती है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के जरिए बीजेपी खुद को पूर्वांचल में मजबूत करने की प्लानिंग में है। बीजेपी और सुहेलदेव पार्टी के बीच गठबंधन के बाद पूर्वांचल की 1.5 दर्जन सीटों पर बीजेपी की राह आसान हो सकती है, तो दारा सिंह की बीजेपी में एंट्री से नोनिया वोटर्स भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। विपक्षी वोट बैंक में सेंधमारी और अपने पुराने सहयोगियों की घर वापसी से बीजेपी खुद को यूपी के लिए तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो सावन में हर तरफ बम बम भोले की गूंज है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की शिव भक्ति। दरअसल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में रुद्र आदित्यनाथ ने किया और इसके साथ ही जगह जगह शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी कराई गई। योगी की शिव साधना पर देखिए ये रिपोर्ट।